दोस्तों आज योग दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन जो 21 जून को मनाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ में उसने एक प्रस्ताव जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था कि 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाने का एक प्रस्ताव पारित करवाया था यूएन में। तो उस प्रस्ताव लागू हुआ है और 2014 में लागू हुआ था और आज प्रत्येक देश में, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी जो दुश्मन देश है वहाँ पर भी योग का प्रचार चल रहा है, क्लासेस लग रही है और योग किए जा रहे हैं। तो आज योग दिवस है तो पूरा विश्व योग कर रहा है, तो आज हमें भी योग ज़रूर करना चाहिए। जो योग को सोचते हैं कि योग से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन योग से बहुत सारे फ़ायदे हैं। योग से अपनी दैनिक क्रियाओं में सुधार होता है, मांसपेशियाँ जो जंग पड़ी होती है तो उनमें सुधार होता है, और सांस की जो प्रॉब्लम होती है, दमे की जो शिकायत होती है वो दूर होती है। सांस को अंदर लेना, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो ऑक्सीजन होती है उसको पॉजिटिव तरीके से हमारे शरीर में जो लाभ होता है उससे बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए आसन, प्राणायाम और योगिक क्रियाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो पतंजलि की जो योग विद्या बताई है, जो अष्टांगीय मार्ग का अनुसरण करने का जो ज्ञान दिया है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कम से कम हमें अष्टांगी मार्ग के लिए पतंजलि योग सूत्र को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी किताब है, अगर मौका मिले तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो या ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, या जिसके माध्यम से आपने आजकल तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब के माध्यम से आप पतंजलि योग सूत्र को सुन सकते हो। तो अष्टांगीय मार्ग में से आसन और प्राणायाम को तो आप जानते ही हो, आसन तो करते ही हो और प्राणायाम तो आप समझते ही हो। तो जिस योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। योग कीजिए और जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कभी ऐसा ना हो कि आपको अस्पताल जाना पड़े। इसलिए योग ज़रूर कीजिए। योग से ही चित्त का निरोध है, योग ही जीवन का विस्तार है, योग ही जीवन की सुख शांति की समृद्धि का सहारा है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप योग के मार्ग को चुनिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में खुश रहिए। आप सभी को योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2014 से शुरू हुआ था, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ में एक प्रस्ताव पारित किया, जैसे योग को पूरे विश्व पर लागू करने का प्रस्ताव रखा था। तो ये पूरे विश्व अब योग कर रहा है। अब पूरे विश्व के, अब तो हमारा पड़ोसी देश भी योग कर रहा है, इसलिए सभी को योग करना बहुत आवश्यक है। योग से ही चित्त का निरोध है, योग से ही सभी रोगों का इलाज है। इसलिए योग जीवन के हर एक मानसिक से लेके तनावपूर्ण लाइफ को सुधारने का एक साधन है। इसलिए योग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। योग से ही सुख शांति समृद्धि और करोड़ डॉलर जो स्वास्थ्य के नाम पर विदेश में फंडिंग हो रहे हैं, मेडिसिन के द्वारा, एलोपैथी के द्वारा, जो हमारे जो भारत की इकोनॉमिक कम होती जा रही है, उसका विकास होने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश का विकास कर पाएंगे। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए योग की क्रियाएं बहुत आवश्यक है। इसलिए पतंजलि जो महाराज है, पतंजलि योग ऋषि हैं, उन्होंने जो अष्टांगीय मार्ग सिद्धांत दिया है, उनके से हमें केवल 2 ही मार्ग चुनना आवश्यक है, एक तो आसन और प्राणायाम। ये तो हम सब करते हैं, लेकिन जो अष्टांगीय मार्ग होते हैं उनमें और भी तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, इन क्रियाओं पर चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जब आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ेंगे और उन क्रियाओं को समझेंगे तो आप समाधि के मार्ग तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए जो पतंजलि की जो मार्ग दिखाया है उसका पालन जरूर करना चाहिए। आसन और प्राणायाम से हमने जीवन की शुरुआत करें। धारणा और ध्यान तो समझते हो मेडिटेशन, धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। इसलिए हमें जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनकी क्रियाओं को करते हुए ध्यान तक, और ध्यान से सीधे फिर लास्ट जो समाधि स्थान है, परमात्मा तक कनेक्ट होना है। इसलिए हमें योग जरूर करना है। योग से ही जीवन की सारी विकार और जो थिंकिंग, जो नकारात्मक थॉट होते हैं, उनके बाहर निकालकर एक पॉजिटिव लाइफ जीना है और जीवन के स्वास्थ्य भरी लाइफ के साथ ही जीवन के हर एक पल को अच्छे तरीके से जीना है। इसलिए सबको योग करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी योग करें और जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मेडिटेशन भी जरूर करें, और जो गोलियां कम से कम खाएं और योग जरूर करें, और आयुर्वेदिक जो नेचुरल लाइफ जिएं। और जय श्री राम। आप सभी को योग जरूर करें, पतंजलि योग सूत्र अष्टांगीय मार्ग का जरूर पालन करें। जय श्री राम। योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आपके जीवन में बदलाव लाए और लाइफ में चेंजेस के साथ ही नेचुरल लाइफ जीने का आपका जीवन बना रहे। ठीक है। तो 18 जून से लेके यहाँ पर 19 जून हो गई, लेकिन बारिश अभी तक यहाँ पर है। रोड गीला हो रहा है। आप देख सकते हो कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। और आज 21 जून हो चुकी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 21 जून को जो धान मंडी है वहाँ पर योग शिविर आयोजित किया गया है और वहाँ पर योग करेंगे। तो हम वहीं जा रहे हैं, धान मंडी। और योग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ के जो योग गुरु जो योग सिखाएंगे उनसे जानकारी लेंगे। और वहाँ पर योग की कौन कौन सी क्रिया होती है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। धान मंडी में जो लोग योग शिविर वाला जो ब्लॉग बनेगा बहुत शानदार है। तो चलते हैं, अपन वहीं चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आज बारिश हुई थी, जो 20 जून से ही लगातार बारिश होती। 20 जून से पहले से ही यहाँ रात्रि से ही बारिश हो रही थी। तो ये पूरे शहर का फोटो है हमारे यहाँ का। तो आसपास जो स्टेडियम है वो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है। और ये देखिए स्टेडियम तो है इसे। तो अपन चल रहे हैं अभी जो धान मंडी है ना, तो वहाँ पर जो आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2014 से जो योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज 21 जून को फिर से योग दिवस मनाया जा रहा है। तो हम धान मंडी चल रहे हैं और वहाँ के बारे में जानकारी देंगे कि किस प्रकार से योग की क्रियाएँ हो रही है। और बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ पर ही स्टार्ट आज का ब्लॉग होगा। धान मंडी में योग शिविर आयोजित हुआ है, वहीं चल रहे हैं। देखिए हम आ चुके हैं इधर ड्रीम बॉलीवुड के आगे, यहाँ पर जो टंकी है। तो ये वहाँ पर ऑफिस है सीओ का, जो वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो अपन चलते हैं धान मंडी। तो धान मंडी में योग शिविर आयोजित हुआ है। तो आज 21 जून है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं चल रहे हैं अपन धान मंडी की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं।
कि दोस्तों आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग धार्मिक एवं पर्यटन का स्थल है। ब्लॉक स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। ये शिव मंदिर प्रांगण नागदा अंतर जिला 12 21 जून को स्टार्ट है। 6 से 8 बजे की क्लास रहेगी। आप चाहो तो जा सकते हो योगा क्लासेस में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जितपुरा बालाजी के यहाँ पर धर्मशाला के यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, तो देखिए आप। देखिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो यह हरियाली जैसा माहौल है। और ये देखिए हटा दिया बोर्ड यहाँ पे वन रक्षक, वहाँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था लेकिन बोर्ड हट चुका है अब। यहाँ पर हरियाली जैसा माहौल है, जानदार लग रहा है। आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और इस वक्त हम धान मंडी के सामने मौजूद है और धान मंडी में आज योग शिविर आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, जो आम जन है, यहाँ पर योग की क्रियाएँ करेंगे और यहाँ पर योग करेंगे। तो आज हम धान मंडी आए हैं, तो दिखाएंगे आप 15 जून को आज योग कार्यक्रम हो रहा है। तो हम तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर जो योग करने आ रहे हैं उसका आपको यहाँ पर जगह है। और आसपास का माहौल दिखाना चाहूँगा। ये गेट है धान मंडी का, यहाँ सब एंटर हुए हैं। एंटर होने के बाद हम इधर जाएंगे, तो इस साइड में हम जाएंगे, तो वहाँ पे चल रहे हैं अपन, तो वहाँ पर ही शायद कैंप होगा, तो चलते हैं उधर। तो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो हम चलते हैं उधर की साइड में, देख क्या व्यवस्था है उधर। तो इस वक्त हम धान मंडी में और यहाँ पर बारिश हो गई है, तो बारिश शुरू हो चुकी है अभी। इस साइड में माता जी का मंदिर है, चौथ माता का मंदिर, तो अपन उधर ही चल रहे हैं। तो आज योग दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जो 14 योग के जो है ना, आज 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस अवसर पर आज बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो लोग योग करने पहुँच रहे हैं, जो अंतर्धान मंडी में है। तो योग ही चित्त का निरोध है और पतंजलि योग दर्शन में जो योग का महत्व बताया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसी चीज़ को हम दिखाने के लिए आज जनता में योग शिविर आयोजित हुआ है, तो वहाँ पर ही चल रहे हैं अपन। यहाँ पर योग शिविर आयोजित हुआ है और यहाँ पर सभी योग कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ ही यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पूरा आइए करते हैं कटी चालन कमर का योग की क्रियाएँ चल रही है। आज जो 21 जून है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये यहाँ पर आसन और प्राणायाम की क्रियाएँ चल रही है इस वक्त। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे सब स्थिति में सामने आ जाए। बार बार पैर नहीं घुमाना है, केवल हाथ घूमे। एक हाथ छोटा हो जाएगा जब आप दाएं या बाएं घूमेंगे। तीन से 4 बार आप कर सकते हैं। यदि आपका अभ्यास प्रतिदिन का होता है तो इसे आप जितना चाहें अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। मेरे शर्मा स्कूल में पढ़ने वाले मेरे गवर्नमेंट मित्र, तो आज क्या हाल चल भाई साहब आपने? बढ़िया। आज योग दिवस कैसा लगा? आज बहुत बढ़िया। कौन कौन सी क्रिया की योग में आप अपने? ताड़ासन, सर्वांगासन, भुजंगासन सब। तो सारी क्रियाएं आपको आती है और आप स्कूल टाइम से हम तो योग करते आ रहे हैं, जो शर्मा स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं जब से। तो योग के बारे में आज कुछ कहना चाहोगे? आज कैसा लग रहा है 21 जून को जो योग दिवस मना रहे हैं इसके बारे में? बढ़िया है। योग स्वस्थ सबको करना चाहिए योग। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जो घुटनों की परेशानी, तो निश्चित रूप से हमारे घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। धन्यवाद। सहज स्थिति में आ जाएं। हम करेंगे ताड़ासन। सांस को अंदर खींचते हुए पंजों के बल में खड़ा होना है। पहले देखें, एक बार देख लें।
एक बार देख लें, ताड़ासन ताड़ के पेड़ की तरह दोनों हाथों को उल्टा कैंची बनाएं और हाथ को छोड़ते हुए वापस अपने हाथों को यहाँ रखें। इस प्रकार से सहज रूप से करें। यदि नहीं होता है तो ये कोई आवश्यक नहीं। अब हम करेंगे वृक्षासन। और इस प्रकार से अपने हाथों को दायां पैर बाएं पैर के अड़ाएं, एक साथ घुटने के साथ घुटने के पास। प्रशिक्षक जी को देखें, संतुलन बनाए रखें, कहीं गिर न जाए। थोड़ा वो तो कर लो, नहीं तो आज छोड़ने से काम चल जाएगा। हमें जबरदस्ती कर दो। धीरे से रहें, बायां पैर बहुत ही आराम से सहज भाव में, जितना संतुलन हो उतना बनाए। ये अभ्यास की बात है। पूरे अड़ाओ जमीन के हाथ। जितना झुक सके अब पहले से रखोगे डाउन। बहुत आराम से, जितना झुक सके उतना झुके। पैर सीधे रखना है। अब डाउन। अब धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करें। मनोरंजन सुविधा हो जाएगी। हम योग करने एक साथ नहीं कर सकते। एक बार प्रशिक्षक जी का योग देखें, फिर उसके बाद दोबारा जब ये करें उसके साथ करें। जी सर। अब हम करेंगे पहले एक बार देख लें, उसके बाद अपने हाथों की इन ऊपर की उंगलियों को दाएं हाथ को एकदम स्ट्रेट सीधा करें। फिर इसके विपरीत बाएं हाथ को बाएं हाथ से बाएं पैर को छुएं। ऊपर देखें, हाथ की तरफ, जो ऊपर हाथ है उसी की तरफ देखें। ये है त्रिकोणासन। 3 कोने त्रिभुज की तरह शरीर बन जाता है। ये कटी, कमर दर्द और पैर दर्द जैसी बहुत सारी विसंगतियों में सुसंगत होता है यदि हम प्रतिदिन इस तरह का अभ्यास करें तो। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में इस प्रकार से रहेंगे। सांस को अंदर खींचते हुए पहला ये हाथ हमारे हिप के बोन के ऊपर, दूसरा इस प्रकार से लगा के सांस को अंदर खींचते हुए सांस को अंदर
वज्रासन में बैठे और सभी वज्रासन में बैठ जाए पहले। वज्रासन में बैठे, दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे के ऊपर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर बिल्कुल सामने रखें, सामने की ओर देखें। इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर वापस आ जाएं। ये शशकासन बहुत ही आराम से सहज रूप में जितना हो सके उतना करें। शशकासन खरगोश जिस तरह से जमीन पर बैठता है, दोनों पांवों को सामने करके चलो योग करें, चलो योग करें, चलो योग करें। चलो योग करें, चलो योग करें। अब हम वक्रासन। वक्रासन दोनों पैरों को दिखा रही है। अब हम करेंगे लेते हैं शॉर्ट, वक्रासन। जैसे कैसे दिखता अब देखेंगे हम शॉर्ट। थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा योग से लग रहा है। और यहाँ पे वक्रासन करने के लिए हमें पेट के बल लेटना है। यहाँ पर लेटने के जो बाद आज दोनों हाथों की दिवस है, योग इस शिविर आयोजित प्रकार किया से गया है। तो यहाँ रखकर पर योग अभ्यास कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर और उनकी आराम बैठे की हुए मुद्रा में योग कर रहे हैं, योगिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो मकरासन दिख रहे हैं अभी। जैसे मगरमच्छ रेत में पड़ा रहता है, वही सभी करें साथ। मकरासन है। मकर आसन सब करें। हेलो, सभी करें भाई। बिल्कुल आराम से दोनों हथेलियों को एक दूसरे सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी उदर की अतिरिक्त वसा को घटाता है। जिन लोगों के हुआ है वो इस योग को न करें। भुजंगासन इस प्रकार से रहेंगे और पैरों को ऊपर उठाना है। बिल्कुल उल्टे लेट जाए। दोनों हाथों को कमर की सीध में, हथेलियों को ऊपर करते हुए लगाएं और ठुड्डी को जमीन पर न टेकते हुए पीछे से दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करें। पैरों को उठाने का प्रयास करें। शलभासन है। साई टीका एवं पीठ के नीचे वसा को कम करता है, शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखता है, उदर के अंगों आसन यानी बिना कोई क्रिया बिल्कुल निष्क्रिय होकर विचार शून्य मस्तिष्क को करें। वैसे सब सोने आए यहाँ पे। ये वाला है क्या? श्वेत बंधु ये वाला माफ कीजिएगा। अभी श्वेत बंधु अवसाद और चिंता से मुक्ति दिलाने वाला कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पेट की बीमारी, अल्सर और हर्निया से ग्रसित व्यक्तियों को ये आसन नर्निया जैसी बीमारी है, वो लोग इस आसन को उनके लिए निषेध है। दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाते हुए ऊपर उठाएं। उत्तान पाद को ऊंचा उठाना है। दोनों हाथों को कमर की सीध में बिल्कुल जमीन से सटे हुए और दोनों पैरों को जोड़कर एक साथ ऊंचा उठाने का प्रयास करें। योग कर रहे हैं। गर्दन जमीन पर टिकी हुई सीधी, दोनों पैर उठाने का प्रयास। उत्तान पाद आसन, यहाँ पर हो रहा है जो आगे की जून है, इसमें योग शिविर भी आयोजित किए गए हैं यहाँ पर गवर्नमेंट। ये आसन नाभि केंद्र
में संतुलन स्थापित करता है, उदर की पीड़ा, अपच, अतिसार को दूर करने में सहायक है। ये पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन अवसाद दर्द से पीड़ित व्यक्ति बिना श्वास रोक बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का उपयोग अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे अर्ध हल्लासन। इसी स्थिति में लेटे रहे और अपने दोनों पैरों को मिलाकर दोनों पैरों को एकदम 90 डिग्री में खड़ा करने का प्रयास करें। अर्ध हलासन। और अब इस आसन को करने के लिए पहले एक बार को देखें, दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाकर सिर को यहाँ लगाकर इस प्रकार से पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़कर बांधकर कसें और फिर जितना मूविंग कर सकें कमर के माध्यम से गोल गोल घूमें। कमर दर्द जैसी स्थिति में भी ये आसन हमें लाभ देता है। पेट के विकार, गैस, अपच जैसी चीजों में भी ये लाभ प्रदान करता है। ये है पवन मुक्तासन। बचपन के दिन जरूर याद आ जाएंगे आज। शून्य करें, विचार शून्य मस्तिष्क को करें। दोनों भवों के बीच ध्यान केंद्रित कर जीरो विचार करने का प्रयास करें। हाथ और पांवों में बिल्कुल भी जान न दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यह है शवासन। बहुत ही रिलैक्स प्रदान करेगा। बिना आवाज, बिना किसी विचार के ये आसन शवासन है। तनाव से मुक्ति हैं। आप सभी लोग परिचित हैं। बिल्कुल उस मुद्रा में विराजें। 15वें योग दिवस पे जहाँ पर कार्यक्रम हुआ, योगासन और कार्यक्रम बड़े धूमधाम इसमें हमें सांस को छोड़ना होता है। सांस को द्वारा अंदर से बाहर की ओर छोड़े। क्रियाएं चल रही है इधर इस वक्त यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर थोड़ा सीधे होना चाहिए एक समय से। लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर योग प्रशिक्षण कार्य यहाँ पर अंगूठे और उंगली तर्जनी उंगली क्रियाएं तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ को मिला के इस प्रकार से बैठे, फिर सांस को तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो आज 21 जून है, तो यहाँ पर यौगिक कार्यक्रम के लिए यौगिक शिविर आयोजित किया गया और यहाँ पर जो पतंजलि द्वारा योग शिविर जो है वो आयोजित किया गया है। यहाँ पर कपालभाति। एक बार फिर पुनः इस आसन को करें। ये बढ़िया है। सामने देखकर बढ़िया है। आसन को करें। कमर को एकदम सीधी रख। दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से मिलाकर अपने यहाँ रखकर कमर सीधी, सिर सीधी। सभी से निवेदन है कि बराए मेहरबानी करके अपने अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर रहे, अभी ना जाएं। अभी योग कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। कार्यक्रम समाप्त भी बंद हो जा रहे हैं। 2 मिनट आपका और लगे और मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमें मतदाता शपथ दिलवाएं। सभी प्रतिज्ञा स्थिति में अपना सीधा हाथ बिल्कुल सामने करें। सभी प्रतिज्ञा स्थिति में हम भारत के नागरिक
हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर तथा धर्म नस्ल जाति समुदाय भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं। जय हिंद। आवाज की व्यवस्था है, हम इसे ग्रहण करेंगे, इसे प्राप्त करेंगे। आइए एक हमारे माननीय आयुर्वेद के चिकित्सक समाधि कुलदीप जी मीणा से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने एक गीत और गीत के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आप अपनी बात रखें। आगे खुद को खुद से मिलने का मौका है। हाँ सर, योग बढ़िया गया, योग बढ़िया गया, जोरदार योगाभ्यास किया। पौने योग का गीत पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप सभी लोग बोलेंगे। सभी कृपया 5 मिनट का समय छोड़ा गया आपका। कृपया सभी बैठ जाएं। सभी बैठे रहे, 5 मिनट बात करेंगे। आज जो जूस दिया जा रहा है उन लोगों को योग करके योग का वो अपन गाएंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सभी लोग बोलोगे। बोलिए सभी मेरी बात में। जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए, मेरे भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, मेरे भाव को त्याग सभी हम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को। आज योग करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। योग से क्या फायदा हो रहा है आपको? आप क्या बताएंगे? सारी स्वास्थ्य बढ़िया रहता है योग से, कई प्रकार के दर्द और बीमारियों का निवारण होता है। हाँ, और योग से और जैसे कि योग से और भी चीज़ें होती हैं, मानसिक तनाव कई असाध्य रोग हैं, आराम मिलता है। आपका क्या नाम है? हरि प्रसाद आपके योग करते हो? जय श्री राम बोल रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर दान मंडी में योग का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ पर ये आए बीजेपी कार्यकर्ता भी, और यहाँ पर आज लगा आज आपको बना रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज अंता में एक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है दान मंडी में। और यहाँ पर बहुत से इलाकों से यहाँ पर योग करने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर योग शिविर आयोजित किया है। तो यहाँ पर योग कर रहे हैं लोग। और यहाँ पर जो आज हमारे भाई आए हैं, भाई क्या नाम है? योग करके कैसा लगा? बड़ा किया गया है ना, बहुत सारे आसन किए हैं, हलासन चक्रासन बहुत सारे बहुत मजा आ रहा है। योग करके क्या क्या फायदा होता है? फायदे हमारे ये तो गुजरे फायदा बहुत सारे, माइंड फ्रेश होता है, दिमाग क्या चलता है? शारीरिक मानसिक तनाव दूर होता है। योग करने से सबको प्रतिदिन करना चाहिए भाई, मैं खुद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 21 जून है, इसको आप कैसे देखते हैं? आज बढ़िया है। और आज योग करना सबसे योग से क्या फायदा सर? सर बताइए ना, आप बताइए ना। ये योग से हमारा तन स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, और जीवन को यदि आगे सही तरीके से जिनाए तो सभी के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा योग जरूर है। योग करना बहुत आवश्यक है और अति आवश्यक, बहुत शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर के लिए भी लाभदायक है। हमारे मेडिसिन का मेडिसिन कहता है कि हमें योग ज़्यादा फोकस करना चाहिए, योग पर ही फोकस करना चाहिए, मेडिसिन बिल्कुल नहीं कहते हैं।
महाराष्ट्र में रोहित है और महाराष्ट्र में भी कहा है कि स्वस्तिक निवास करता है। तो जो पतंजलि का दर्शन है ये कितना पुराना है जो आज योग के रूप में आप ज्ञान करते ये हैं? पतंजलि के काल से चल रहा है, तो वैदिक सभ्यता से चल रहा है। अच्छा, जिसे अपन बात करें तो वैदिक काल जो था ना, पतंजलि का दर्शन में अष्टांग योग माना जाता है, लेकिन जो प्राणायाम और आसन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है आज के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारे शरीर की इसमें क्रियाकलाप होते हैं, शारीरिक तो शरीर मेटाबॉलिज्म तो बढ़ाता है ये साथ में। और जो क्या इंसान को नेचुरल लाइफ जीना चाहिए, बिल्कुल प्राकृतिक से ही जीवन जीना चाहिए। मतलब नेचुरल तरीके से किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, जैसे कि नेचुरल का मतलब ये है कि जैसे कि आप सुबह वॉकिंग करो, शुद्ध हवाकरण करो, जैसे अपन एसी में रहते हैं तो वैसे नहीं रहना चाहिए, प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए। पुराने पद्धति का भोजन करना चाहिए, वर्तमान पद्धति का। आहार में किस प्रकार का लेना चाहिए? आहार में एक तो जैसे इन्होंने बताया था, एक तो तेल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि तेल कम होना चाहिए आहार में। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी परंपरागत विधि से भोजन करना चाहिए, परंपरागत तरीके से परंपरागत तरीके से। बदल खाना चाहिए, मैंने सुना है। बिल्कुल बदल खाना चाहिए हमेशा। जय 21 जून है, योग दिवस है, तो आज इस दिवस को कैसे देखते हो? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यूएन में जो 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने कहा गया है, तो आज योग किया, इसको एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, रोजाना करना चाहिए, तब शरीर को फायदा होगा। आज किया ऐसे सभी योग कम से कम 10 से 15 मिनट रोजाना करना चाहिए, तभी शरीर को फायदा मिलेगा। शरीर के लाभदायक है योग, और योग सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए सबको लाभदायक है। करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और रोजाना करना चाहिए। उससे दिल भी बढ़िया रहता है, माइंड भी बढ़िया काम करता है। दिन भर बढ़िया अच्छा काम करता है, दिन भर चुस्ती फुर्ती स्वस्थ रहती है। अच्छा, हाँ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोलना चाहोगे आप? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना आज, उस उपलक्ष्य में कुछ बोले आज आप? हाँ बताइए, आज ही नहीं और हमेशा करता रहना चाहिए, डेली करना चाहिए, ताकि आप स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। और जो ये किसी धर्म विशेष के लिए है कि सबको योग करना चाहिए? ये योग जो है सबके लिए ही है, सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेंगे। कुछ बुद्धिजीवी तार्किक कहते हैं कि योग से केवल सांस छोड़ना ही होता है, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, योग किस प्रकार शरीर पर काम करता है? योग स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। हाँ, और जो है जो हमारी शारीरिक क्रियाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है योग का? योग से बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारा जो है स्वस्थ शरीर रहेगा। कौन कौन से विकार छोड़ने चाहिए शरीर के अंदर होते हैं, जैसे नशा पता होता है ना, तम्बाकू बीड़ी छोड़ना चाहिए। आहार किस प्रकार का लेना चाहिए हमें? हाँ जी, आहार जो हम खाते हैं हमारा आहार जो है 10% नहीं बर्फीला नहीं खाना चाहिए, हमें थोड़ा 10% कम खाना चाहिए। अच्छा, जैसे हमें 4 रोटी खाए तो 3 रोटी खाए, 3 रोटी खाए तो हम 2 रोटी खाए। क्या नाम है अंकल आपका? राजीव हुसैन कुरैशी। आगे टीचर, ठीक है, जय श्री राम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ धान मंडी में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योगी क्रियाएं की आज आपने? बहुत सारी क्रिया करिए ना, शीर्षासन नाम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोई बंधुओं को चप्पल पहन गया है और इन आसनों से क्या क्या लाभ होता है? शनिवार है, आसनों से चप्पल स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, और जो शरीर फुर्ती रहती है। आपसे आगे है, मेरा चप्पल इनको योग जरूर करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहनलाल बेरवा। हस्ताक्षर कर रहे हैं, शांति से आज अंकल जी मिल चुके हैं, अंकल जी हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, और आज यहाँ पर जो 21 जून को योग शिविर आयोजित हुआ है, तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है अंकल आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और योग के बारे में क्या क्या बताया आज आपको यहाँ पर? योग के बारे में सारा योग बताया, इससे स्वस्थ रहेंगे। और जीवन में किस प्रकार योग काम करता है शरीर के ऊपर? शरीर को बहुत अच्छा एंड तक जवान रखता है, शरीर को मूवमेंट में रखता है। और जैसे कि जो कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, ज़्यादा जीवन जीना है, तो योग के द्वारा ही आप लंबा जीवन जी सकते हो। लंबा जीवन और बिना किसी बीमारी के, बिना किसी खर्चे के योग के माध्यम से जी सकते हैं। ये हमें दीर्घायु प्राप्त करता है। और जो नेचुरल तरीके से जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, और आयुर्वेद का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है? आयुर्वेदिक का हमारे परंपरागत बहुत पहले से चला आ रहा है, दैनिक जीवन में इसी का ही उपयोग है।
और जो पतंजलि ऋषि हैं जिन्होंने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया है, और जो योग के जो आज जो आयाम किए हमने आए प्राणायाम और आसन, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हो? आसन और प्राणायाम से और भी लाभ है जीवन? हाँ, सारे लाभ हैं। हाँ, तो योग हम जीवन में लाना चाहिए अब योगी, और हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। हाँ। जिससे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कोई खर्चा नहीं है, खुशहाली रहे और कोई बीमारी और आहार किस कोई प्रकार साइड लेना चाहिए? अगर कोई नेचुरल लाइफ जीता है और योग के साथ आहार को भी किस प्रकार मेंटेन कर सकता है? नॉर्मल 75 आहार लेना चाहिए। हाँ। तेल की मात्रा कम लेना चाहिए। आप एंड तक जवान बने रहो। आपका नाम क्या अंकल? विजय कुमार गौतम, क्या क्या जॉब करते हैं? अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज इस योग कैसे देखते हो आप योग दिवस को जो आप मना रहे हैं? योग दिवस एक मानो तो अपनी ज़िंदगी है। योग दिवस ही अपनी ज़िंदगी है। इसके बारे में मतलब कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मैं रोज़ाना योग करती हूँ। इससे हमारी मतलब आयु बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, हमें और मतलब मस्तिष्क सही रहता है, हमें मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन फ्री रहते हैं। हम टेंशन से फ्री रहते हैं, कोई माइंड प्रेशर नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ का हमें कोई गर्व नहीं। मतलब जैसे किसी को होता है ना कि मेरे ये चीज़ है, मेरे किसी और की चीज़ नहीं है, किसी का कोई गर्व नहीं रहता है। मतलब योग बहुत अच्छी चीज़ है, आत्मा का परमात्मा से मिला। अच्छा, योग है। और जैसे कि आजकल आहार में भी किस प्रकार से लेना चाहिए? आजकल के लोगों को आहार किस प्रकार का बदलना चाहिए? किस प्रकार का आहार होना चाहिए अभी वर्तमान में? अनुसार बदलता है। जैसे कि अभी बरसात है तो इस मौसम में किस प्रकार आहार लेना चाहिए? मौसम के नेचुरल तरीके से अभी जैसे फल फ्रूट अच्छे आते हैं, फल फ्रूट का जूस पियो या फल फ्रूट आप खाना चाहो। किसी को जूस पसंद नहीं होता है तो खा भी सकते हो आप। हाँ, और जैसे कि भोजन करते हैं सैलेड लेना जरूरी है। सैलेड जरूरी होता है। अगर आप दोनों टाइम मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो एक टाइम कर सकते हो। अच्छा। सवेरे के टाइम। शाम के टाइम नहीं कर पाओ तो सवेरे के टाइम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सवेरे के टाइम हम योग करते हैं। योग करने के बाद हम डायरेक्ट खाना तो खाते ही नहीं है। खाना खाने मतलब योग करने के बाद थोड़ी देर बाद हम टाइम निकालने के आधे घंटे के बाद जूस पीते हैं, सैलेड खाते हैं, कुछ भी करते हैं। पर पहले हमें फ्रूट्स या जूस पीना चाहिए। अच्छा, जूस पीना चाहिए। आपने ये योग की क्लास किससे की? मतलब आपके योग गुरु कौन है? बाबा रामदेव? नहीं, मैंने डिप्लोमा किया है सिर्फ। अच्छा, तो आप जो बड़े स्तर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हो और योग की क्लास भी लगाते हो? आप कुछ लगाते हो क्लासेस? इतना कुछ नहीं करती मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधालय है। अच्छा। अंता हाँ। गढ़ के पास उस वाले आयुर्वेदिक औषधालय में आती हूँ डेली हाँ। करवाने के लिए, और आंगनबाड़ी केंद्र में भी जाती हूँ। मेरी 20 दिन की ड्यूटी है महीने। कहीं अंता में जो वहाँ पे है ना, हाँ, यही वहाँ पर बच्चे भी आते हैं, मैंने सुना है हाँ, योगा आते- करने के लिए। आते- अभी कल ही सुना है मैंने कि आप बच्चे आते हैं आपके दोस्त में? नहीं आते बच्चे आते हैं। ठीक है, जय श्री राम। आपसे हमसे बात करने के हमें लिए बहुत अच्छा लगा आपकी। जल विभाग के कर्मचारी जो जल विभाग में गवर्नमेंट ड्यूटी में काम करते हैं, तो अंकल आप आगे कैसा लग रहा है यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम है आज जो 21 जून को हुआ है, इसके उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहोगे आज? बहुत बढ़िया, अच्छा रहा योग दिवस का कार्यक्रम। हाँ। हमने इनके साथ में योगा किया और स्वस्थ रहे और डेली योग करना चाहिए, स्वस्थ रहे और मन संतुष्ट होता है। योगा करने से फायदा ही फायदा। और योगा करने से शरीर से लेकर माइंड दोनों बढ़िया काम वर्क करते हैं। बढ़िया काम करते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत ही ज़्यादा। और जीवन को नेचुरल तरीके से जीना चाहिए और स्वास्थ्य बढ़िया रखना चाहिए और हंस मिजाज और जीवन को अच्छी तरीके से जीना चाहिए। आज 21 जून है और योग दिवस मनाया जा रहा है, तो आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हो? आज आप थोड़ा बताइए अपने शब्दों में। बहुत अच्छा। और योग में आपने कौन कौन सी क्रियाएं की आज आपने? चक्रासन किया, समासन, भ्रमण किया, आसन किया। तो योग से जीवन में क्या क्या फायदे हैं, कोई बता सकता है आप में से कोई? जीवन में फायदे हैं भाई। जब इससे क्या है अनेक प्रकार की बीमारियाँ शांत होती है, उधर की बीमारी शांत होती है, पेट सिर की शांति प्रदान करती है, आत्मा को तसल्ली प्रदान करती है। और आप कैसे देखते हो योग को अपने जीवन में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा देखते हो। इसमें आप क्या क्या फायदा देखते हो? आपने क्या महसूस किया आज योग करके? बस शरीर में रिलीफ मिली है, रिलीफ मिली, शरीर के लिए एनर्जी मिली। जितनी
एनर्जी वैसे नहीं मिल पाती थी, वो एनर्जी सारी हमने इस टेंशन युक्त जीवन में योग जरूरी है। किस प्रकार देखते हैं अपनी लाइफ में? योग रोज करना चाहिए। योग की बहुत आवश्यकता है, इससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है वर्तमान की दुनिया में। वर्क करता है योग जिस करने का? प्रकार से मोबाइल से अभी बहुत सारी बीमारियां हो रही है, योग ही एक तरीका है जिससे अपन बच सकते हैं। अतः रोज योग करें। आप क्या काम करते हो तहसील में? मैं तहसील में अकाउंटेंट। और आप? वैसे मोड़ना तहसील में क्या काम करते हो? मैं तहसील में सब संभाला जी, सभी काम संभाल। और आप भी तहसील में हो? आप क्या काम करते हैं? बाढ़ नियंत्रण में। बात क्या बताइए? ये बाढ़ नियंत्रण हो रही है ना। अच्छा, ये नियंत्रण कर रहा है। आप बताइए थोड़ा योग के बारे में और बताइए। योग बहुत बढ़िया है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर भागती है और शरीर तनावग्रस्त से मुक्त होता है। तो योग प्रतिदिन करना चाहिए सबको? योग प्रतिदिन क्या आज ही करना चाहिए? नहीं, डेली सबको करना चाहिए। तो आप प्रतिज्ञा लेते हो, आप योग करोगे तो प्रतिज्ञा ले ली हमने। आप योग प्रतिज्ञा ले चुके हैं। करोगे? ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज मनाया जा रहा है, जो 21 जून को यहाँ पर योग शिविर आयोजित किया गया था, तो यहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है अंकल? और योग से क्या क्या फायदे होते हैं जीवन में, क्या क्या लाभ है योग से? सभी लाभ पेट कम हो जाओगे, सफाई होगी, गैस पास हो गई, हाथ पाँव खुला हो गया। क्या युवाओं को भी योग करना चाहिए? सही है। और जीवन में योग से वो कौन कौन सी असाध्य बीमारियाँ जो ठीक होती है? कब्जे वही गैस और जैसे नशे काम हो जाती है। अच्छा, तो योग हर बीमारी का इलाज है। मेडिटेशन की जगह अगर गोली दवाइयों की जगह अगर योग का उपयोग किया जाए ज़्यादा बेहतर है ना इस मामले में। और आहार को किस प्रकार से लेना चाहिए? जैसे कि आज आहार ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो उसकी जगह हम नेचुरल तरीके से कौन चीज़ें ले सकते हैं? जैसे कि सैलेड, सलाद और ये फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और जूस जैसी चीज़ें, और नेचुरल तरीके से लाइफ जीवन जीना चाहिए। आप क्या काम करते हो अंकल? आप क्या काम करते हो? आप जल विभाग के कर्मचारी हो? मेरी जय श्री राम बोल दी। जय श्री राम। आज योग दिवस है, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो योग सबको करना चाहिए? बिल्कुल, जीवन योग में से क्या क्या लाभ है? संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अंकल आप क्या काम क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? गवर्नमेंट टीचर हो ना? जी। आप यहाँ पर आज योग शिविर में आए, यहाँ पर आए 21 जून को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो आप यहाँ पर उपस्थित हो। तो योग से तो बहुत सारे लाभ होते हैं। संपूर्ण लाभ है, कोई ऐसा कोई लाभ नहीं जो इससे नहीं मिलता हो, संपूर्ण लाभ मिलता है। और नेचुरल लाइफ किस प्रकार जीना चाहिए जीवन को? प्राकृतिक के संपर्क में रहना चाहिए, प्रकृति है। अच्छा, ठीक है, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। तो आज 21 जून योग दिवस था, जो योग प्रशिक्षण शिविर था मंडीवल शुरू हुआ था, तो योग शिविर पूरा हो चुका है और हम अपने ब्लॉग पूरा कर चुके हैं। तो हमारे YouTube ब्लॉग को जरूर देखें। बहुत से लोगों से हमने मुलाकात बताई है, उनसे योग के बारे में प्रश्न भी किए। तो योग करके कैसा लगा, योग से क्या क्या लाभ होते हैं और योग हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। इसलिए आज के ब्लॉग को जरूर देखें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। इस वक्त हम अपने ब्लॉग को पूरा कर चुके हैं और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।